हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर श्री पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस का सेट प्रैक्टिस लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न एग्जामिनेशंस का सेट प्रैक्टिस और जीके जीएस और इंग्लिश की क्लासें आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी जिन भी क्लास को यहाँ से कमेंट्स करता हूँ, तो इनका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल जो है, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं उसे प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप बच्चे उसे डाउनलोड करके और ऑफलाइन भी उसकी पढ़ाई कर सकें। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगहों पर टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं। आप वहां से जा करके और डायरेक्टली इन्हें इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, once again I would like to remind you that if you have not subscribed this channel yet, please subscribe this channel। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से डेडिकेटेड वीडियोस और क्लासेज जो आपको प्रस्तुत करवाए जाते हैं, जीके जीएस और इंग्लिश तथा विभिन्न परीक्षाओं के मॉक टेस्ट, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, क्यों जरूरी है मॉक टेस्ट? जब भी आप किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने दिया है, आप उतने ही ज़्यादा वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और ऐसे भी इस चैनल की ये विशेषता है कि वो आपको इन दो विषयों में महारत हासिल करवा देगा। पहला जीके जीएस और दूसरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस और बैंकिंग के लिए इंग्लिश की क्लासें आपको इतनी मात्रा में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इतने सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे कि आप इनमें बड़े ही ऑथेंटिकेट हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक पेप टॉक देता हूँ आपको अपलोड करने के लिए। तो आज का पेप टॉक आपके सामने ये है। सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर जाता है। द पाथ टू सक्सेस गोज थ्रू द ट्रैक ऑफ ऑनेस्टी। और एक स्टूडेंट और टीचर के लिए ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, ये कि वो अपने पठन पाठन में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करे। ओके, यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। ओके, सफलता आपकी कदम चूमेगी अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी पूर्वक अगर आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो आप सफल जरूर होंगे। सो फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स अफेयर से संबंधित। भारत और रूस के बीच आयोजित इंद्र 2025 नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ था? चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में। ये अभ्यास जो है वो हाल ही में हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप याद रखेंगे। ऐसे अभ्यासों के बारे में परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भूकंप के बाद राहत कार्य के हेतु भारत द्वारा शुरू किया गया था? यह है म्यांमार। कुछ दिनों पहले वहाँ भयानक त्रासदी हुई थी भूकंप के वजह से, तो हमारे देश भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के थ्रू वहाँ पर राहत कार्य करवाए थे। ओके, भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन सा? फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? ये है QTIAI इंडस। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप याद रखेंगे। बिल्कुल रिसेंट और बहुत क्रांतिकारी कदम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के द्वारा 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड लेने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है आधार कार्ड को। ओके, बहुत ही फास्ट मैनर में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी डिस्कशन तो आपको मेरी क्लास में मिलती ही है। आप वहाँ से जाकर के इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और बाद में मैं जो सेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, इसका फास्ट और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। ओके, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये हैं ज्ञानेश कुमार। ओके, पदभार संभाला है कब इन्होंने?
इन्होंने 19 फरवरी 19 फरवरी 2025 को ये जो है वो पदभार ग्रहण किए और 26 निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, 26वें निर्वाचन आयुक्त। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्रम को जो है पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, पदभार ग्रहण की तिथि पूछ लिया जाता है। तो 19 फरवरी 2025 को इनका पदभार हुआ ग्रहण और 26वें निर्वाचन आयुक्त है भारत के, कौन? ज्ञानेश कुमार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये जो है वो उद्योगों पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और जितने भी प्लांट्स की स्थापना की गई भारत में, औद्योगिकरण जो भी हुआ वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंतर्गत हुआ था। ये अवधि थी 1956 से 1961। ओके, 1956 से 1961 तक की अवधि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि। और आधारित भिलाई आधारित ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी आधारित थी औद्योगिकीकरण पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इस पंचवर्षीय योजना की देन है। ओके, नेक्स्ट। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? 1936। ओके, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का गठन, परंतु 8 जून 1936 ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ। ओके, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो का गठन। 1956 से, ओके, 1956 से इसे आकाशवाणी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। 1956 से जो है वो ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के रूप में हम जानते हैं। ओके, तो दो चीजों को आप याद रखेंगे, एक तो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 से इसे आकाशवाणी के रूप में जाने लगा। ओके, नेक्स्ट। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? ये है नरगिस दत्त। ओके, नरगिस दत्त राज्यसभा की सदस्य चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री। कब? 1980 से 81 में जो है वो नरगिस दत्त को राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, भारत की पहली अभिनेत्री। ओके, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1929 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसके लिए विभिन्न तथ्य: 16 मई 1929। ओके, 16 मई 1929। ओके, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हॉलीवुड में ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। रूजवेल्ट, ओके, रूजवेल्ट होटल में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 16 मई 1929 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट। भारत का प्रथम मुक्त फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। ये वो फिल्म थी जो बोलती नहीं थी। ओके, और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म, तो ये आलम आरा। ओके, तो ये दोनों तथ्यों को आप याद रखेंगे। थोड़े से और भी फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हम जान लें। 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म का रिलीज हुआ था, भारत का प्रथम मुक्त फिल्म। ये बोलती हुई फिल्म नहीं थी, सवाक फिल्म नहीं थी। ओके, और किसके द्वारा? 1913। डायरेक्टर इससे कौन थे? डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। ओके, इन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभी वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को नवाजा जाता है जिनके फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान होते हैं। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? ये 1972 में, 6 अंक के पिन कोड। ओके, पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। 15 अगस्त 1972। ओके, 6 डिजिट इंडियन पोस्टल मेथड आप देखेंगे
आप अपने एरिया का पिन कोड देखेंगे या किसी का भी, तो पाएंगे कि उसमें 6 डिजिट होते हैं। 15 अगस्त 1972 को इसे लॉन्च किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये हैं सत्यजीत रे। फिल्म उद्योग में, फिल्म जगत में बहुत बड़े नाम और बहुत बड़े डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर। ओके, 1992 में, 1992 ईस्वी में सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स, just to remind all these facts and be attentive what is being taught from here. भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 ईस्वी में, ओके, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। भारत के लिए बहुत ही क्रांतिकारी दिन। ओके, आज पूरा विश्व इंटरनेट पर आधारित। अगर इंटरनेट की सेवा ठप हो जाए तो कैसा लगता है? ओके, आप जब कहीं भी जाते हैं वहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं होती, इंटरनेट वहाँ पर जब काम नहीं करता तो व्यक्ति बिल्कुल बेचैन होने लगते हैं। तो इंटरनेट आज के युग में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ऐसे हैं जो कि आप इंटरनेट के माध्यम से ही दूर बैठे अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ऑथेंटिकेटेड, और इस तरह की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये इंटरनेट का ही कमाल है। ओके, और इसके दूसरे पक्ष ये है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरी ये नसीहत है कि आप इंटरनेट का सहारा लेकर के और अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त हो, यानी कि उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा लीजिए। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि दूर दूर से बड़े बड़े कोर्सेज जो करवाए जाते हैं, आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप गाँव में भी बैठे क्यों ना हो। आप ये मान के चलिए कि जो मेरी वीडियो है एक गांव का बच्चा भी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ओके, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही ये सब संभव हो सका है। डिजिटल इंडिया, ओके, मोदी जी का पहल, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है जिसके माध्यम से आप डिजिटल वर्ल्ड का मजा ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ये जमशेदपुर। ओके, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे फैक्ट्स का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कई बार इनका रिपीटेशन देखने को मिला है। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? 18 मई 1974, इंदिरा गांधी की सरकार। स्माइलिंग बुद्धा इज द कोड नेम ऑफ दिस ऑपरेशन। ओके, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। और भारत जो है वो परमाणु के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता हुआ, परमाणु हथियार भारत को पहली बार मिले और भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आप देख रहे हैं कि मिसाइल के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सो द कोड नेम्स ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। तो स्माइलिंग बुद्धा, इस कोड नेम को आप याद रखेंगे। 1974, इंदिरा गांधी की सरकार, स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। ओके, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन गैस लाइटर में भरी जाती है। ओके, कई बार दोहराया जाने वाला क्वेश्चन। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भारत के मौसम पूर्वानुमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य। ओके फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, और डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? चामराजनगर। ओके, चामराजनगर एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो, चामराजनगर और मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसको के एरिया इस बांदीपुर अभयारण्य को कवर करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये जो है वो एक पार्ट है। ओके,
विश्व की रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो पंजाब को भारत की रोटी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। नॉर्थ अमेरिका में स्थित प्रेरी का प्रदेश, और यहाँ पर गेहूं उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, और ये पूरे विश्व इसे विश्व की रोटी का कटोरा भी कहते हैं। और जब इंडिया की बात करते हैं हम, ओके फ्रेंड्स, जब इंडिया की बात करते हैं तो पंजाब भारत के लिए रोटी का कटोरा है। यहाँ गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ओके, सूर्य ताप के कितने प्रतिशत भाग को जल वाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है? ओके, कितने परसेंट भाग को सोख लिया जाता है? 23% भाग को सोखा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है वो ऑप्शन जो दिए गए हैं 8, 11, 14, 16, ये गलत हैं, और ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग हियर एंड द राइट आंसर इज 23%। ओके, 23% जो है वो सूर्य ताप के पार्ट को जो है वो जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। ओके, आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है? आइनू जनजाति इज एसोसिएटेड विद जापान। ओके, ये जापान की एक जनजाति है। जापान की मूल जनजाति है आइनू। ये अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए विख्यात है, और ये आइनू एसोसिएटेड विद जापान एंड एक आइलैंड है वहां पे। ओके, जापान का एक आइलैंड है, नॉर्थ जापान में एक आइलैंड है होक्काइडू। ओके, होक्काइडू आइलैंड है, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है, और ऐसा कहा गया है कि ये यहाँ की मूल जनजाति है। ओके, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विद द गेम पोलो। ओके, पोलो गेम का संबंध किससे है? राधा मोहन कप गेम से। ओके, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये आर्टिकल है 40, भारत के नीति निर्देशक, ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व का ये पार्ट, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। ओके, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? ये आर्टिकल 85 2B, आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 2B। ओके, इसे बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 85 2B प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद, इन दोनों के एडवाइस पर राष्ट्रपति जो है वो ऐसा करते हैं। ये क्या करते हैं? मंत्रिमंडल को, ये लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 85 2B के अंतर्गत, परंतु ये मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही ऐसा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमने बड़े ही फास्ट और बड़े ही अद्यतन ऑथेंटिक तरीके से कुछ प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया। ये आगामी परीक्षाओं में आई होप कि आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें, और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाने वाली जो क्लासें हैं उन तक पहुँच सकें, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप PDF को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज़रूर डाउनलोड करें।
और चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।